गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। तो बच्चों, आज हम अपने कनक हिंदी व्याकरण से पाठ 10 उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम अपनी बुक में पेज नंबर 57 ओपन करते हैं, जहां हमें उपसर्ग और प्रत्यय दिया गया है। उपसर्ग और प्रत्यय बच्चों आपने पहली बार पढ़ा है, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा। तो हम उपसर्ग और प्रत्यय को समझ लें बच्चों। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। और जब उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ा जाता है तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। आप सभी रेखांकित कर लीजिए परिभाषा को। किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदलने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। यानी कि किसी भी शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ को कैसे परिवर्तित करते हैं वो बताया गया है। और यहाँ उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे सु, आ, उप, अनु, सम। इन शब्दों का अर्थ तब तक नहीं होता जब तक वो मूल शब्द से नहीं मिलता है। तो हम आप बच्चों यहाँ यही बोर्ड पे देखेंगे, आपको यहाँ शब्द दिया आपकी पुस्तक में हार। हार शब्द दिया गया है, ये हमारा मूल शब्द है। और हार मूल शब्द से जब हम उपसर्ग जोड़ेंगे तो किस तरीके से सभी शब्दों के अर्थ अलग अलग आएंगे। जैसे हार से मिल, हमने यहाँ उपसर्ग में मूल शब्द क्या है हमारा? हार है। हम हार में क्या जोड़ रहे हैं? वी उपसर्ग जोड़ रहे हैं। तो वी और हार नया शब्द बना। हम नया शब्द बनाएंगे यहाँ पर विहार। तो हमारा यहाँ उपसर्ग से मिलकर एक नया शब्द बना, वो है विहार। उसी प्रकार प्र हमारा उपसर्ग दिया गया है, वही मूल शब्द हमारा है हार। हार का मतलब तो आप सभी जानते हैं, इसके दो अर्थ होते हैं। हार यानी कहीं हार जाना, और हार का मतलब जो गले में पहना जाता है, माला या हार भी कहलाता है। तो इसके दो अर्थ होते हुए भी हमने यहाँ उपसर्ग जोड़कर किस तरीके से इसके नए और शब्द बना लिए हैं। प्र दिया गया है, हमने मूल शब्द हार से जोड़ा तो वो बन गया प्रहार। वार करना, प्रहार करना। उसके बाद देखिए परी। परी से हमारा मूल शब्द बन गया है यहाँ पर परिहार। हार से ही जोड़ा है हमने, इसलिए यहाँ मूल शब्द बन गया परिहार। ऐसे ही अलग अलग उपसर्ग से हम अलग अलग नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आ दिया गया है, आ से हमने मूल शब्द हार जोड़ा तो क्या बन गया? आहार। आहार। और एक और शब्द है उपसर्ग से, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। उप। उप में हार जोड़ा तो क्या बन गया? उपहार। तो क्या बन गया हमारा? उपहार। तो इस तरीके से हम बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि हम उपसर्ग को जोड़कर कितने प्रकार से नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो इन उदाहरण में हमने देख लिया, मूल शब्द से जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो किस तरीके से एक नया शब्द निकलकर सामने आता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसी प्रकार अन्य उपसर्ग प्रयोग में दिए गए हैं। आ है और सु है। सु से अगर हम मति जोड़ रहे हैं तो सुमति बन गया। अ से ज्ञान जोड़ा तो अज्ञान बन गया, या अप से मान जोड़ा। तो यहाँ जितने भी हमारे उपसर्ग हैं, उपसर्ग सदैव शब्द के आगे लगाए जाते हैं और उनसे एक नए शब्द का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। अब हमारा प्रत्यय दिया गया है, तो आप सभी अपनी पेज नंबर 59 पर देखिए। उपसर्ग शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, ये तो आप सबने अभी देख ही लिया है। और प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर, उपसर्ग और प्रत्यय में आपको यही अंतर या यही ध्यान रखना है, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। यानी कि अंत में लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं। प्रत्ययों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, मतलब प्रत्ययों को कोई अर्थ नहीं होता। वो क्या कहलाते हैं? जब वो प्रत्यय होते हैं तब वो अर्थहीन होते हैं। जैसे हम ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द देख लेते हैं जहाँ दिया गया है कि प्रत्ययों को
हम एक नया शब्द बना सकते हैं। तो जैसे हमने उपसर्ग को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया है, वैसे ही हम मूल शब्द में प्रत्ययों को जोड़कर कैसे नया शब्द बना सकते हैं। तो हम मूल शब्द ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर पहले तो हम प्रत्यय, तो बच्चों यहाँ हम मूल शब्द ले लेते हैं। सबसे पहला मूल शब्द हमारा क्या है? मूल शब्द है हमारा, मूल शब्द आप यहाँ दिया गया है, कौन सा दिया है? ले लेते हैं सबसे पहले सरल। तो ये सरल है मूल शब्द, और इसमें अगर हमने कौन सा प्रत्यय, ता प्रत्यय लगाया, ये हमारा क्या है? ये प्रत्यय है। तो मूल शब्द इधर आ गया, ता हमारा प्रत्यय है। प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया बच्चों? तो हमारा यहाँ एक शब्द बन गया जो नया शब्द है सरलता। कहाँ लगा ये ता शब्द? पीछे लगा, यानी कि अंत में लगा है, इसलिए ये मूल शब्द हमारा क्या बन गया? सरल मूल शब्द रहा। ता प्रत्यय जोड़ा हमने यहाँ पर, ठीक है, और एक नए शब्द का निर्माण यहाँ हमने कर दिया। वो नया शब्द हमारा क्या बना? वो सरलता। तो ऐसे ही बच्चों हम सारे प्रत्यय लगाकर एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एक और शब्द ले लेते हैं हम, मीठा। मूल शब्द हमारा है मीठा, और उसपे हम क्या करेंगे? उसपे हम कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं? ई, और ई लगाकर हम एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। तो वो बन गया मिठाई। तो हमने एक नए शब्द का निर्माण किया, कैसे? प्रत्ययों के द्वारा। और मूल शब्द हमारे कौन से हैं? सरल, मीठा। ऐसे ही आप अपने बुक में देख सकते हैं बच्चों, बहुत सारे शब्द दिए हैं जिनमें प्रत्ययों को जोड़कर हम एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अन्य कई प्रत्यय लगाकर हम नए शब्द बनाते हैं, जैसे इया, आलू, दार, पन, आई, का, ये आपके शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को जोड़कर आप एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे भारत में हमने इया शब्द जोड़ा तो भारतीय कैसे बन गया? दार में खुशबू में हमने नया शब्द जोड़ दिया, प्रत्यय दार, तो बन गया खुशबूदार, ईमानदार। ऐसे हम कई शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों अब आ जाते हैं हम अपने पुस्तक कार्य पर। तो बच्चों हम देखते हैं उपसर्ग में सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 दिया है, नीचे बनी वर्ग पहेली में उपसर्ग जोड़कर कुछ नए शब्द बने हैं। यानी यहाँ उपसर्ग जुड़े हुए हैं और शब्द बने हुए हैं, उन शब्दों को ढूंढकर लिखिए। हमें सिर्फ ढूंढना है और उन्हें यहाँ लिखना है। तो हम सबसे पहले अनुभव हमें दिख रहा है, अनुभव, तो यहाँ दिया गया है अनुभव शब्द, अनु इसमें जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हम देख लेते हैं, यहाँ दिया है प्रचार, तो हमने ढूंढा यहाँ पर प्रचार, प्रचार, चार में हमने प्र उपसर्ग जोड़ा है तो ये बन गया प्रचार। उसी प्रकार परिचय, परिचय दिख रहा है, परिचय यहाँ पे चय दिया गया है, परी हमने यहाँ उपसर्ग लगा दिया। ऐसे ही पराधीन, आमंत्रण, विकास, कुरूप, ये हमें शब्द यहाँ दिए हैं। इन्हें हमें क्या करना है? ढूंढकर, यहाँ वर्ग पहेली से ढूंढकर यहाँ लिखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे दिया गया है बच्चों यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 जो प्रत्यय से है, शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। यहाँ हमें क्या करना है? मूल शब्दों को और प्रत्ययों को, दोनों को अलग करना है। तो जैसे यहाँ दिया है क में मानवता, तो मानव और इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा है? ता, तो यहाँ दोनों को अलग कर दिया हमने, तो यहाँ अलग हो गया मानव और ता, ता हमारा प्रत्यय है। ऐसे ही रसीला, रस, ईला, ईला हमारा प्रत्यय है। कृपालु, कृपा, धन, आलू, तो यहाँ ये जो आपको धन के जो निशान दिख रहे हैं, ये जो है इन्हें हम धन बोलते हैं, प्लस या धन, तो हम यहाँ हिंदी में इन्हें धन बोलेंगे। ऐसे ही कृपा, धन, आलू हो गया। मिलावट, तो यहाँ हम देख सकते हैं मिल, धन, आवट,
आगे देखते हैं हम कुछ शब्दों को बोर्ड पे। तो बच्चों देखते हैं जैसे कथाकार। अब इसके अंदर कथा जो शब्द है वो हमारा मूल शब्द है और कार हमने इसमें क्या लगाया है, प्रत्यय लगाया है, तो ये बन गया कथाकार। उसी प्रकार हम दूसरे वाले में देख रहे हैं गुलाबी। गुलाबी में हमारा गुलाब शब्द जो है वो मूल शब्द है और ई इसमें क्या दिया गया है, ई प्रत्यय दिया गया है, तो ये शब्द बन गया हमारा गुलाबी। आगे देख लेते हैं बच्चों, आप ही की बुक में जो दिए गए हैं, मैंने अभी आपको बता ही दिया था कथाकार का, उसी प्रकार गुलाबी भी मैंने अभी आपको समझाया है। पठनीय, पठन और धन लिए, तो यहाँ आपस में मिला तो ये बन गया पठनीय। उसी प्रकार लड़कपन, लड़का धनपन, और ये बन गया लड़कपन। ऐसे ही हम और देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 में सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, यानी कि हमें यहाँ पे जो सही शब्दों का चुनाव करके रिक्त स्थान में लिखना है। तो क देखते हैं, प्रत्यय वे हैं जो शब्दों के अंत में लगकर अर्थ में बदलाव लाते हैं। ये तो परिभाषा समझ में आई गई होगी कि प्रत्यय अंत में लगते हैं। उपसर्ग वे हैं जो शब्दों के पहले, उपसर्ग पहले लगते हैं, लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। उसी प्रकार ग देखते हैं, ई, कार, ता और पन, ये क्या है, ये प्रत्यय हैं, तो प्रत्यय के उदाहरण हैं। उसी प्रकार अ, अनु, अन और सु आदि उपसर्ग के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम अपना पुस्तक कार्य करेंगे। आगे आ जाते हैं बच्चों हम अभ्यास प्रश्न पर। दिए गए शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। आप देख रहे हैं कु और पात्र दिया गया है, तो यहाँ हमें उपसर्ग लगाकर क्या बनाना है, एक नए शब्द का निर्माण करना है। तो कु से आगे जोड़ दिया तो क्या बन गया, कुपात्र। ऐसे ही सु आगे जोड़ा है पात्र के, तो सुपात्र। जय, वी आगे जोड़ दिया तो विजय। ऐसे ही आप सारे शब्द बना सकते हैं। जय के आगे परा जोड़ा तो बन गया पराजय। होनी, अन जोड़ दिया, हमने उपसर्ग है जो सभी आगे जुड़ रहे हैं, इसलिए हमारा शब्द आराम से बन गया है अनहोनी। अध क्या है, उपसर्ग है। पका मूल शब्द में जुड़ा तो अधपका। मर हमारा मूल शब्द है और अ हमारा उपसर्ग है, तो बन गया अमर। उसी प्रकार नी हमारा उपसर्ग है और डर हमारा मूल शब्द है, आपस में जुड़े तो बन गया निडर। ऐसे ही आगे देख लेते हैं प्रत्यय से। अब देखिए बच्चों, प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। ये आपको कॉपी वर्क बहुत ही सुंदर अक्षरों में करना है बच्चों। यहाँ प्रत्यय क्या है, प्रत्यय सभी जगह पीछे लग रहे हैं, तो पीछे लगकर कैसे अर्थ में परिवर्तन आ रहा है वो देखिए। कुशल धनता आपस में जुड़ा तो बन गया कुशलता। पढ़ना धन आई, पढ़ाई। कृपा धन आलू, कृपालु। कथ धन अनीय, कथनीय। बनाना धन आवट, बनावट। मीठा धन आस, मिठास। इस तरीके से हमने इन प्रत्ययों को जोड़कर मूल शब्द से एक नए शब्द का निर्माण किया। तो इस प्रकार से बच्चों आपको अपना कॉपी वर्क जो है बहुत ही सुंदर अक्षरों में करना है। मुझे आशा है बच्चों आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।